हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आप यदि हिंदी से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और हिंदी सब्जेक्ट से टेट, सुपर टेट, सी टेट कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि व्याकरण का, काव्यशास्त्र का एक भाग छंद है और छंद से संबंधित आज के इस टॉपिक में हम सब लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में आप लोगों ने छंद के विषय में ये जान लिया है कि छंद का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है, छंद के आदि प्रणेता कौन है, छंद शब्द कैसे बना है, इन सब के विषय में हम सब लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में जान लिया है। आज की क्लास में हम सब लोग जानेंगे कि छंद के कितने तत्व हैं, छंद के कितने अंग हैं और उनका छंद में किस तरीके से प्रयोग होता है। तो बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको हर एक क्लास, हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, छंद के तत्व यानी अंग, छंद के कितने तत्व हैं उनको हम अंग भी बोलते हैं। कितने अंग हैं? छंद के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं चरण, पद या पाद। चरण, पद या पाद। फिर देखते हैं वर्ण या मात्रा। वर्ण या मात्रा, संख्या एवं क्रम, गति, प्रवाह, यति, विराम। गति को हम प्रवाह बोलते हैं और यति को हम विराम बोलते हैं। और फिर लास्ट में है गण। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि छंद के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। अब देखिए चरण क्या है। जब भी हम कोई पंक्ति पढ़ते हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई, सवैया, रोला, तो उसमें पंक्तियों की संख्या का निर्धारण ही चरण कहलाता है। और उसमें खास करके जब हम रोला पढ़ते हैं, चौपाई पढ़ते हैं, सोरठा पढ़ते हैं, तो आमतौर पे चरणों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? चरणों या पदों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। जब भी हम छंद पढ़ते तो ये कहते हैं कि प्रस्तुत छंद में, दोहा, सोरठा में 4 चरण होते हैं। लेकिन कुछ इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो सम चरण और दूसरा है विषम चरण। 4 चरण होते हैं। एक को बोलते हैं सम चरण और बोलते हैं विषम चरण। अब कुछ छंद ऐसे हैं जिसमें समचरण ही होते हैं, केवल समचरण ही होते हैं, और कुछ छंद ऐसे हैं जिसमें सम और विषम दोनों होते हैं। तो अपना अलग अलग उनकी वर्णों की मात्रा, गणना, ये सब कुछ अलग अलग होता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 4 चरण होते हैं। और चौपाई पढ़ करके देख भी सकते हैं, दोहा, सोरठा पढ़ करके देख भी सकते हैं कि 4 चरण है या नहीं है। जैसे जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन। 2 चरण यहां तक पूरे हो गए। करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। 4 चरण हो गए। सम और विषम चरण होते हैं। ठीक, फिर आगे देखते हैं वर्ण या मात्रा। अब वर्ण या मात्रा हम किसे कहते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व और एक होता है दीर्घ। देखिए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व वर्ण और एक होता है दीर्घ। तो जब वर्ण 2 प्रकार के होते हैं तो मात्राएं भी 2 प्रकार की होती हैं। जब वर्ण 2 प्रकार के होते हैं तो मात्राएं भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है ह्रस्व मात्रा और एक होती है दीर्घ मात्रा। ह्रस्व मात्रा को हम लघु मात्रा बोलते हैं और लघु मात्रा का संकेत है 1।
यानी एक मात्रा, और जो दीर्घ है इसको हम बोलते हैं गुरु मात्रा, और गुरु का संकेत है ये, यानी इसको हम बोलते हैं दो मात्रा। ठीक, तो वर्ण या मात्रा ह्रस्व दीर्घ, जिनको हम लघु और गुरु भी कहते हैं। अब यहां पर जो मात्राएं होती हैं, मात्राओं का उच्चारण, एक बात और ध्यान रखिएगा कि मात्राओं का उच्चारण केवल स्वर में होता है, और मात्राएं स्वर में होती हैं। मात्राएं जो होती हैं वो कहां पर होती हैं? स्वर में होती हैं। व्यंजन की कोई भी मात्रा नहीं होती है, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब बिना स्वर की सहायता से बोला नहीं जाता है, तो जहां स्वर रहेगा वहां मात्रा रहेगी। फिर आगे देखते हैं संख्या एवं क्रम। संख्या एवं क्रम यानी वर्णों और मात्राओं की गणना को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। वर्णों और मात्राओं की गणना को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और ये सभी छंदों में समान नहीं होती है। जो वर्णों की गणना होती है वो सभी में समान नहीं होती। अभी हमने बताया कि सम और विषम दो प्रकार की होती हैं, तो सब में समान नहीं होती है। तो संख्या क्या है? यानी वर्णों की मात्राओं को, वर्णों के क्रम को हम गणना कहते हैं। ठीक है, उनकी हम संख्या निकालते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं गति। गति को क्या बोलते हैं? देखिए, विज्ञान की भाषा में तो हम गति को चाल बोलते हैं, लेकिन इसको हम प्रवाह भी बोलते हैं। यहां पर गति का मतलब क्या है? प्रवाह। जब हम बिना रुके कोई पंक्ति, कोई छंद, कोई चौपाई, दोहा पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं गति। और यति के बाद गति और गति के बाद यति कैसे बोलते हैं? कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। देखिए यहां पर क्या है, जब हमने एक चरण पढ़ा तो एक चरण पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा रुके और उसके जस्ट बाद फिर प्रवाह आ गया। तो प्रवाह को यानी गति जो है उसको हम प्रवाह बोलते हैं, गति बोलते हैं। जब हम अनवरत रूप से कोई पंक्ति कह रहे होते हैं तो उसको हम गति बोलते हैं। और जब रुकते हैं, अभी जैसे हमने कहा कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, देखिए एक चरण में पूरा प्रवाह है, लेकिन लास्ट में क्या है, हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तो इसी रुकने की अवस्था को हम क्या कहते हैं? विराम कहते हैं या यति कहते हैं। और फिर जब हम शुरू कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं, यानी प्रवाह कहते हैं। यति को हम ठहराव भी कहते हैं, कुछ पल के लिए रुकना। ठीक, फिर देखिए गणों के विषय में। हिंदी में गणों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में गणों की संख्या है 8। और ये गण कैसे निकलेंगे? एक सूत्र है या माता राजभान सलगा। इस सूत्र को और गणों को किस तरीके से निकाला जाता है, आपको कहीं अलग नहीं जाना है। उसका लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप आराम से वहीं से देख सकते हैं। तो ये टॉपिक था मात्राओं के विषय में और छंद के तत्व के विषय में। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।